रहबर FRU टीवी में हम आपका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। मैं हूँ ज़मीर अहमद खानी। हमारे साथ आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वस्ती हल्के के उम्मीदवार नासिर सिद्दीकी साहब, जो मजलिस के ग्रुप लीडर भी थे और कई बार आपने हमारे साथ उन्हें देखा भी है, वो मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। लेकिन आज उनको बिठाने का मकसद ये है कि आज औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर पांडे साहब ने 2 व्हीलर पर मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और बहुत सी सियासी जमातें इस बात के तबसरे करने लगी कि हमारी कोशिश की वजह से काम हुआ है। लेकिन इसके पीछे का बैकग्राउंड आपको बताना है कि 4 दिन पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ख़ासतौर पर नासिर सिद्दीकी और शारिक नक्शबंदी के ग्रुप की जानिब से एक धरना आंदोलन कॉरपोरेशन के सामने किया गया मंडे के दिन। और इस धरने में इन सड़कों का जिक्र किया गया था जहां पर बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं और जिनको कॉरपोरेशन नज़रअंदाज कर रही है। आज रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील साहब और मजलिस की तमाम टीम के दबाव में आकर औरंगाबाद के म्यूनसिपल कमिश्नर ने 2 व्हीलर पर जिन इलाकों का दौरा किया, उन इलाकों में रोशन गेट भी है, कटकट गेट का कुछ हिस्सा है, उसके अलावा चंपा चौक है और बहुत से इलाकों का उन्होंने दौरा किया। आइए हम नासिर सिद्दीकी से ही पूछते हैं कि आखिर कमिश्नर साहब को 2 व्हीलर पर फिरने की ज़रूरत क्यों आ पड़ी? देखिए, आपने देखा होगा कि औरंगाबाद शहर जो स्मार्ट सिटी की तरफ चल रहा है और उसके लिए कई करोड़ रुपए का फंड भी आ रहा है, लेकिन ऐसी स्मार्टनेस कुछ इलाकों में नज़र ही नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि एक शहर में 2 शहर बसते हैं, जहाँ पे एक शहर का इलाका जो है बहुत पॉश, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है, हर चीज़ का वहाँ पर म्यूनसिपल कमिश्नर की तरफ से, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से वहाँ पे सारी सहूलियात फराहम की जा रही है। वहीं पर कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ख़ास तौर पे मुस्लिम और दलित जो मेजॉरिटी में रहते हैं, तो वहाँ पर कॉरपोरेशन की बिल्कुल तवज्जो नहीं है। तो इसी बात को बार बार हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कॉरपोरेशन को मेमोरेंडम के ज़रिए, डेलीगेशंस के ज़रिए उनको आगाह किया, लेकिन पता नहीं वो क्यों उस बात को हल्के में ले रहे थे। तो बाद में हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी, जो शहर के ऐसे हालात के मामले में हमेशा एक्टिव रहते हैं, उन तक भी ये बात पहुंची। उन्होंने भी वहां से हम लोगों को हुक्म दिया कि औरंगाबाद के जो रोड्स है उसके बारे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कदम उठाना चाहिए। MP इम्तियाज़ जलील साहब ने भी कमिश्नर साहब से बात की और उनको भी कहा कि ये शहर के जो रोड्स है आप इनके ऊपर तवज्जो दीजिए। लेकिन ये दोनों हमारे कायदीन के बोलने के बाद में म्यूनसिपल इंतज़ामिया थोड़ी हरकत में आई और हमने वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 9 तारीख को मैंने उनको एक लेटर दिया था कि अगर आपने 5 अगस्त तक ये सारे मामला सही नहीं किए तो 9 अगस्त से हम लोग यहाँ पर एक जंजीरी हड़ताल करेंगे और जंजीरी हड़ताल जब तक जारी रहेगी जब तक शहर के मसले हल नहीं होंगे। उसके अंदर हमने बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट रोड है, जैसा दबड़ी महल से चंपा चौक होते हुए जालना रोड तक जो रोड जा रहा है उसके बारे में कहा। एक दबड़ी महल से कटकट गेट तक जो जमात इस्लामी के सामने से जो रोड जाता है शमे रहबर के ऑफिस के सामने से, उसके बारे में कहा। कटकट गेट से रोशन गेट के बारे में कहा, मकई गेट के बारे में कहा, टाउन हॉल के ब्रिज के बारे में, ऐसे बहुत सारे बारूदगढ़ नाले के एक रोड के बारे में कहा। ऐसे कई सारे जो इम्पोर्टेंट रोड्स है जहाँ पे पूरे शहर के लोगों का आना जाना हज़ारों की तादाद में होता है सुबह से शाम तक, लेकिन वो रोड्स की हालत ऐसी है कि मैं समझता हूँ कि कई लोग उसके अंदर ज़ख्मी हुए, कई लोगों को जो है अपने पीठ के मनकों के गैप के प्रॉब्लम्स भी आए। लेकिन इंतज़ामिया गफलत की नींद सो रही थी। लेकिन जिस वक्त हमने ये धरना दिया हमारे कायदीन के हुक्म के ऊपर, तो उस वक्त हमने इनको ये चैलेंज किया कि आप लोग अब भी नहीं जागे तो हम ये ऐसी एहतजाज, पुरजोर एहतजाज इसको करेंगे आगे, और जब तक कॉरपोरेशन इसके ऊपर अमल नहीं लेगा, दखल नहीं लेंगे इसके ऊपर, तो हम ये धरने और इस हमारे जो प्रोटेस्ट है इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे।
तो वही वजह है कि हमने कमिश्नर साहब के सामने भी ये बात रखी कि जो भी वार्ड का अधिकारी होता है, जोन का अधिकारी होता है, उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि उसके जोन में जितने वार्ड्स हैं उनके क्या क्या मेजर इश्यूज़ है, वहाँ पे रोडों की हालत क्या है, पीने के पानी का क्या सिस्टम है कि गंदा पानी तो नहीं आ रहा है, ड्रेनेज के सिस्टम के बारे में, लाइट के बारे में, ये जो मूलभूत सुविधा जिसके लिए कारपोरेशन बनी है और जिसके नाम पे ये लाखों और करोड़ों रुपये टैक्स वसूल करते हैं, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है। आज ऐसा तो नहीं है कि ये 2, 4, 5 साल के अंदर ये शहर बसा है और ये इसी पीरियड के अंदर 25 साल हो गए, लेकिन शहर की हालत वैसे की वैसी है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेशन में 25 अपने कॉरपोरेटर्स के साथ में चुनकर गई, तो हमने सबसे पहले जो अंदरूनी इलाके थे, गलियाँ थी, जहाँ जो लोग रहते हैं दिन और रात, तो हमने सबसे पहले उनका काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमको बड़ी कामयाबी उसके अंदर मिली। लेकिन शहर के जो अहम रास्ते हैं जिससे पूरा शहर गुजरता है, तो उसको अनदेखी की गई थी। तो हमने कॉरपोरेशन के सामने यही बात रखा कि अधिकारी जो है महीने की पगार उठा रहे हैं, अपने ऑफिस में आते हैं और ऑफिस से अपने घर चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कमिश्नर साहब को ये बात समझ में आई। तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से उनका शुक्रिया भी अदा करूँगा कि आज उन्होंने हमारी बात को सुना, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन की बात को उन्होंने रखा और आज वो बाइक के ऊपर बजाते खुद सफ़र किया उन्होंने। मैं भी यहाँ दमड़ी महल से लेकर रोशन गेट तक, कटकर गेट तक उनके साथ में था। तो उस बात उसको मैंने समझाया कि हम यही बात आपसे कहना चाह रहे हैं, जिस दिक्कत से आप गाड़ी चला रहे हैं इससे भी ज़्यादा दिक्कत थी, क्योंकि लोगों ने अपने घरों में से ला के मट्टी और मुरम के जो है गड्ढे भरे उससे। ये हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात थी। कमिश्नर साहब ने उस बात को मैं समझता हूँ कि रियलाइज़ किया और उन्होंने हमसे कहा कि मैं इसीलिए आया हूँ कि क्या मसले मसाइल है जिसको मैं बहुत जल्द हल करूँगा।